पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के हालात हैं उस पर ब्रीफ करने के लिए ईरान कल्चर हाउस में मीडिया को बुलाया गया और इस मौके पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर ए हकीमुल्लाही ने देश में के जो हालात हैं उन पर रोशनी डाली। तमाम पहलुओं का जिक्र अपनी इस मीटिंग में उन्होंने पत्रकारों से किया और पत्रकारों के सवालों का भी उनके ज़रिए संतोषजनक जवाब दिया गया, जिसमें पत्रकारों ने जानने की कोशिश की कि अब किस तरह के वहाँ पर हालात हैं और अगर जो है वो जंग की स्थिति होती है तो ईरान का क्या रुख रहेगा और जो ये अशांति फैलाई गई थी इसके पीछे कौन लोग थे। तो इस पर एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो पत्रकारों से रही। इस मामले में उन्होंने ये कहा कि देश में अस्थिरता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन विरोध प्रदर्शनों के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे ईरान को अस्थिर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों, प्रतिबंधों और गुप्त अभियानों पर बातचीत में डॉक्टर हकीमुल्लाही ने कहा है कि ईरान का हजारों साल पुराना इतिहास और राजनीतिक दृढ़ता बाहरी ताकतों के जरिए फैलाए जा रहे इंजीनियर्ड अराजकता के दावों से बिल्कुल अलग है। ईरान में हुए हालिया विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए डॉक्टर साहब ने दावा किया कि ये कोई स्वाभाविक जन आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप शामिल था। उनके मुताबिक बाहरी ताकतों ने हिंसा और अव्यवस्था फैलाने के लिए लोगों को फंडिंग, ट्रेनिंग और उनकी रहनुमाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर मस्जिदों में आग लगाई गई, कुरान शरीफ की प्रतियां जलाई गई और पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके और दंगा जैसी स्थिति पैदा हो। यह ईरान को अराजकता की ओर धकेलने की एक सोची समझी कोशिश थी, ठीक उसी तरह जैसे इराक में ISIS के जरिए अस्थिरता फैलाई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, हथियारों की आपूर्ति की गई और यहां तक कि हत्याओं के लिए इनाम तय किए गए, जिसमें की गई तबाही के आधार पर पैसे बांटे गए। डॉक्टर हकीमुल्लाही ने अमेरिका पर आधुनिक इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है, जिनका उद्देश्य केवल ईरान को अस्थिर करना था। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रतिबंधों के कारण आम नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये प्रतिबंध उनके राजनीतिक उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रहे हैं। ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की। ईरान की 3000 साल पुरानी सभ्यता विरासत का हवाला देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि ईरान ने अपने इतिहास में कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है। ईरान एक शांतिप्रिय देश है, हमारा इतिहास ही इसका परिणाम है। उन्होंने कहा कि बार बार उकसावे के बावजूद ईरान ने हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने अमेरिका पर ईरान को कमज़ोर करने की लंबे समय से चली आ रही साजिशों पर आरोप लगाया, जिसमें देश को 6 हिस्सों में बांटने की योजनाएं भी शामिल थीं। ईरान को अंदर से तोड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाया गया, लेकिन सभी योजनाएं नाकाम रहीं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए देश की एकता और संस्थागत मजबूती को श्रेय जाता है।